फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने 25 से 26 लेक्चर्स के माध्यम से जो एथिक्स का कोर्स सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब समय समय पर मैं आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। एक तो जिनका संबंध करंट अफेयर से होगा और दूसरे इस तरह के वीडियोस जिससे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। जैसे कि आज हम लोग जो अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक है इसको और भी ज़्यादा डीप में जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जितने भी लेक्चर्स हैं सभी के पीडीएफ अवेलेबल हैं www.smarteduacademy.com पर। यहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट को चलाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर वेब ट्यूटोरियल नाम से एक कॉलम है, वहाँ पर आप वीडियो देख लीजिए 40 सेकंड का, आप समझ जाएंगे कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। इसके साथ ही देखिए कुछ हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी और एथिक्स को लेकर के। जैसे एक एथिक्स का कोर्स चल रहा है जिसमें जो एथिक्स का आंसर राइटिंग कोर्स है, तो इसमें आपको 60 क्वेश्चंस के आंसर लिखना सिखाए जाएंगे और साथ में 40 केस स्टडीज को भी सॉल्व करवाया जाएगा। यानी कि आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी एथिक्स के आंसर राइटिंग के बारे में। तो यहाँ पर अभी देखिए जो कोर्स है इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आप स्मार्ट 20 कूपन का यूज करेंगे बिना किसी स्पेस के स्मार्ट 20, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 7905251328 मेरा नंबर है, जिसके ऊपर आप मुझसे कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो देखिए, आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर जो है अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक। देखिए, जो एथिक्स है यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ आपको होता है कि इस जो एथिक्स का टॉपिक है या एथिक्स से जो आप चीज़ें सीखते हैं उनका प्रयोग आप एसे में भी कर सकते हैं। जैसे कि जो कौटिल्य का एक कोट है, इसको आप एसे में भी लिख सकते हैं। कौटिल्य ने क्या कहा कि जिस तरह से पानी में रहने वाली मछली ने किस समय पानी पी लिया आप कभी जान नहीं सकते हैं, उसी तरह से वो व्यक्ति, वो अधिकारी जो धन का मैनेजमेंट कर रहा है, जो फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, उसने कब भ्रष्टाचार किया इस चीज का पता लगाना कठिन है। जिस तरह से ये कठिन है, इस चीज को पता लगाना कठिन है कि मछली ने कब जल के अंदर पानी पी लिया, क्योंकि वो जल के अंदर ही रहती है। तो अकाउंटेबिलिटी है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा हम लोगों ने डिटेल में देखा है कि अकाउंटेबिलिटी है एक तरह से आंसरेबिलिटी, यानी कि आप आंसरेबल होते हैं अपने बेनिफिशरीज के प्रति। जैसे कि आप एक पब्लिक सर्वेंट है, एक आप सार्वजनिक सेवक हैं, तो आपके जो बेनिफिशरी हैं यानी आपसे किसको लाभ होने वाला है, जनता को, तो आप किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जनता के प्रति। इसके साथ ही क्योंकि आप एक सिविल सेवक हैं और आपको सरकार ने नियुक्त किया है, आपकी सेवा शर्तों को सरकार तय करती है, तो जो भी योजना आपको लागू करने को दी गई, जिस भी रूल रेगुलेशन को आपको लागू करना था, उसे आपने ठीक से लागू किया नहीं किया, स्कीम को किस तरह से रन किया, इन सब चीजों के बारे में आप सरकार के प्रति भी उत्तरदायी होंगे। ये हो गया अकाउंटेबिलिटी। दो तरह की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हो सकती है कि जगह कहना होगा होती है। तो बेसिकली दो तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी में क्या जाता है, इलेक्शन, यानी कि सरकार जनता के प्रति किसके माध्यम से उत्तरदायी होती है, इलेक्शन के माध्यम से। अगर सरकार ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो जनता इलेक्शन के माध्यम से सरकार को हटा देगी। लेकिन इंटरनल भी होती है, जैसे कि अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उनके लिए अलग अलग नियम हैं। अगर वो नियम का पालन नहीं करते हैं तो बहुत सी संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों की जांच करती है, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, और इसके माध्यम से जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है उसको तय किया जाता है। जो आंतरिक उत्तरदायित्व है उसको, आंतरिक जो जवाबदेही है इसको तय किया जाता है। अब देखिए, अरस्तु का एक कोट है। अरस्तु ने बताया है कि जो ऐसे अधिकारी जो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंस की देख रेख करते हैं, तो उनको सुपरवाइज करने के लिए कोई अधिकारी होना चाहिए। मान लीजिए आप एक ऐसे अधिकारी हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा सरकार का फंड रहता है, तो ऐसे में अरस्तु कहते हैं इस तरह के अधिकारी के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड है, तो इस फंड को कैसे खर्च किया जा रहा है, कैसे इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसकी देख रेख करने के लिए, इसकी निगरानी करने के लिए इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेटरी संस्था, ऑब्जर्वेटरी आप कह लीजिए इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो ये चीज़ इंडिया में भी दिखाई देती है, पूरे वर्ल्ड में दिखाई देती है। अब देखिए, इसका एक और एस्पेक्ट है अकाउंटेबिलिटी का कि देखिए हम सब जो है, यानी कि भारत की जो जनता है, वो डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में टैक्स को पे करती है। यानी कि सरकार किसके पैसे से चलती है, जनता के पैसे से।
तो जब सरकार जनता के पैसे से काम कर रही है तो सरकार को जनता को जवाब देना पड़ेगा कि उसने किस तरह से काम किया, यानी कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्यों है, क्योंकि सरकार जनता के ही पैसे से अपने कामकाज को करती है और जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। तो देखिए ये अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। देखिए हर सरकार का, हर सिविल सेवक का एक विजन होता है कि वो क्या करने वाले हैं। जैसे कि सरकार का एक विजन है कि 2030 तक मान लीजिए कि सभी के जल में मान लीजिए सरकार का विजन है कि 2024 तक सभी के घर में जो पेयजल है उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा सभी ग्रामीण परिवारों को। तो ये क्या हो गया, विजन हो गया। अब इसके आधार पर प्रायोरिटी सेट की जाती हैं कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सबसे जरूरी क्या है, उससे कम जरूरी क्या है, प्रायोरिटीज। जब प्रायोरिटीज सेट हो गई तो इसके आधार पर स्कीम्स बनाई जाती हैं कि जो सबसे पहले काम करना है उसे कैसे किया जाएगा, दूसरे नंबर पे करना है उसे कैसे किया जाएगा। स्कीम भी बन गई तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी स्कीम को लागू किया जाएगा। जब स्कीम लागू हो गई इसके बाद आता है इवैल्यूएशन का प्रोसेस, यानी आपको देखना होगा कि जब स्कीम को लागू किया गया तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ियां हुई। जैसे मनरेगा को लागू किया गया तो कहाँ कहाँ पे क्या गड़बड़ियां हुई इसको देखा गया और आगे चल के सिस्टम को और ज़्यादा दुरुस्त किया गया, यानी कि जो भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा था उसको दूर करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट को लाया गया। यानी कि जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो इवैल्यूएशन होता है और यही जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है यहीं से आपकी आंसरेबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, यानी उत्तरदायित्व तो आता है। क्योंकि जब आपके कार्य का मूल्यांकन होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो काम नहीं कर पाए या फंड का जो मिसमैनेजमेंट हुआ इसके पीछे कारण क्या था। और देखिए ये एक साइकिल है, जब इवैल्यूएशन हो गया तो इससे एक नया विजन आएगा, यानी आपको पता चला इन कारणों से भ्रष्टाचार हुआ या इन कारणों से स्कीम सही से लागू नहीं हो पाई। तो इसी आधार पे आप एक नए विजन का अपने माइंड में निर्माण करेंगे और इस विजन के आधार पे फिर से प्रायोरिटी सेट करेंगे और फिर से ये साइकिल पूरी रन होगी। इसके बाद देखिए क्या है, जब हम अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी को सेट करने के लिए क्या किया जाए। देखिए जाहिर सी बात है नियम बनाए जाएंगे। जैसे आप एक संस्था में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं आप उनको अकाउंटेबल बना सके अपने लिए, तो आप नियम बना देंगे कि देखिए आपको 10 बजे के और 5 मिनट तक ऑफिस में आ जाना है, इसके बाद अगर आप आते हैं तो आपके प्रति ये कार्यवाही की जाएगी। तो ये क्या किया आपने, नियम बना दिया। इससे एम्प्लॉय जवाबदेह हो जाएगा। अगर वो लेट आता है तो आप उससे तुरंत पूछ सकते हैं कि आप लेट क्यों आए और उसके बाद उसके खिलाफ आप जो भी कार्यवाही है उसको कर सकते हैं, यानी कि नॉर्म्स को बनाया जाता है। तो नॉर्म्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे जनरल फाइनेंशियल रूल्स। इस तरह से इंडिया में बहुत सारे रूल्स हैं, हम लोग जानते हैं। तो किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे जनरल फाइनेंशियल रूल्स हो गया। तो ये क्या करता है, अकाउंटेबल बनाता है अधिकारियों को। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एकदम याद कर लेना चाहिए। ये एकदम अलग पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बेसिकली ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये योजना मैगजीन से लिया गया है और वहाँ पे एक एक्सपर्ट के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए जो हमारा CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसने अपना एक सिटीजन चार्टर बनाया है। हर संस्था, जो भी सरकारी संस्था है अधिकतर का सिटीजन चार्टर होता है। लेकिन इसके सिटीजन चार्टर में खास बात क्या है कि इन्होंने ये क्लियर कर दिया है लोगों के सामने, ये स्पेसिफाई कर दिया है कि मान लीजिए आपका पैसा अटक जाता है टैक्स विभाग के पास, तो कितने समय में आपको रिफंड मिल जाएगा, इसकी एक टाइमलाइन बना दी है। यानी कि इनका जो सिटीजन चार्टर है वो सच में लोगों को अधिकार दे रहा है, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोई भी जो संस्था है, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप को उत्तरदायी बना सकता है। इसी तरह से देखिए फरवरी 2020 का जो बजट था, बजट में एक हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छी घोषणा की गई कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, यानी कि जो हमारा आयकर का एक्ट है, इसमें एक नई धारा को जोड़ा गया 119A। ये 119A क्या करती है, ये टैक्स पेयर्स के अधिकार से संबंधित धारा है, यानी ये टैक्स पेयर के लिए एक चार्टर है। अब देखिए अंतर क्या हो गया, चार्टर एक्ट जैसे मैंने कहा सभी इंस्टीट्यूशंस क्या है, लेकिन ये क्या है, एक धारा के माध्यम से लाया गया है, यानी कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क है इसके बैक में। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक लीगल फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए, सिटीजन चार्टर को लीगल बनाने के लिए, या कह लीजिए उसके पीछे कुछ कानूनी धाराओं का बैकअप देने के लिए और भी संस्थाएं प्रेरित होंगी।
तो ये टैक्स पेयर चार्टर लाया गया, आपको याद रखना है धारा 119A को जोड़ा गया है इनकम टैक्स एक्ट में। इसके साथ ही देखिए जो इंस्टीट्यूशनल लेवल है यहाँ पर भी उत्तरदायित्व का प्रावधान है। जैसे कि देखिए सेबी है, सेबी क्या करता है, उत्तरदायी बनाता है। जो TRAI है, ट्राई है, ये भी उत्तरदायी बनाता है संस्थाओं को। इसके साथ ही कैग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है भारत का कैग। तो कैग क्या करता है, यानी कि जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करता है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है इसको लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी बनाता है। देखिए CAG क्या है कि ना ही ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना ही लेजिस्लेचर का, यानी ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है, एक स्वतंत्र संस्था है। अब ये जो स्वतंत्र संस्था है ये क्या कर रही है कि एग्जीक्यूटिव ने किस तरह से काम किया, किस तरह से पैसे को खर्च किया, इन सभी अकाउंट्स की देख रेख कर रही है CAG। और ये रिपोर्ट कहाँ जा रही है, एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के पास। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी बन रही है। अगर देखिए और भी ज्यादा डीप में देखें तो जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया जा रहा है। और संसद देखिए क्या है, देश की जनता के द्वारा चुनी गई है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी को देश की जनता ने ही चुना है। तो यानी कि अगर विपक्षी दलों के सामने सरकार को उत्तरदायी बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसको जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा रहा है। इसी तरह से आपको देखिए चीजों का विश्लेषण करना होता है, तभी आपको अच्छे अंक मिल पाते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी के ऊपर योजना मैगजीन का एक आर्टिकल हो गया। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ और भी ऐसे ही अच्छे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे।